हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आज शिवम स्वागत करता हूं आपको अपने प्यारा सा चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो क्लास 12 राजनीतिक शास्त्र, जो कि एक आर्ट के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी वीडियो में दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो 2023 या 24 का जो भी आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम में 100% ये आपका नंबर का पक्का हो जाएगा दोस्तों। यानी 100 नंबर आपका जो आपका एग्जाम में पूर्णांक होता है, यानी आपका पूर्णांक 100 नंबर हम क्लियर कर देंगे। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से थे। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से थे, ये आपको बताना है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में आपको पता ही ऑब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। तो चारों ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर होता है, यानी एक ही राइट आंसर होता है, तो उसी का आपको राइट आंसर को बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। तो 3 गलत होते हैं, एक राइट आंसर होगा। तो आप कॉमेंट में जल्दी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आंसर हो जाएगा। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से थे, तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आप बताइएगा। तो इनमें से जो थे दोस्तों, अमेरिका और सोवियत रूस थे। इसमें से राजनीति दो ध्रुव कौन से थे, तो अमेरिका और रूस थे दोस्तों। तो ये आपको पता होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा है, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमें कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सर आता है। और दोस्तों यदि आप जो भी कहेंगे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, हम वीडियो बनाएंगे। आपका बोर्ड एग्जाम की हम तैयारी करा रहे हैं, प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं। और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको आर्ट से, यदि आपके आर्ट के स्टूडेंट हैं तो हिंदी इंग्लिश से जो भी आर्ट के सब्जेक्ट में रहता है, जियोग्राफी, भूगोल, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, जो भी है, आपको हम पूर्ण रूप से उस टॉपिक पर आपको वीडियो देंगे, डेडिकेटेड वीडियो देंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर क्लियर हो सके और बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छी मार्क देखने को मिले। चलिए देखते हैं। जो दूसरा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन थे, इनमें प्रमुख नेता कौन थे। ए है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर जी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो इनमें से आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी। कौन हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू। जो तीसरा आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सोवियत संघ की स्थापना, सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलकर हुई, यानी कितने गणराज्यों से मिलकर हुई सोवियत संघ की स्थापना। तो ए है आपका 11, बी 15, सी 25, या डी 30। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप जल्दी बताइए। कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट में हमें सारे क्वेश्चन का आंसर आप बताते रहिए। तो इनमें से जो आपका हो जाएगा दोस्तों, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी, यानी आपका 15 हो जाएगा। जो गणराज्यों की मिलाकर संख्या हुई थी, स्थापना हुई थी, वो 15 थी। उसके बाद में जो चौथा है, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ये भी आपका काफ़ी जो दोस्तों इस वीडियो में जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वीवीआई है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो इसको आप ध्यान से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आइएगा, याद कर लीजिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसी भी कहते हैं और इसको बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं। तो देखिए, जो चौथा है, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं। जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में दिया था आपको ऑप्शन, सेम हम इसी प्रकार से इस वीडियो में भी आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं। आपको यदि आता है कमेंट इसका आंसर तो हमें कमेंट में बताइएगा, नहीं आता है तो हम तो बताएंगे ही। तो इनमें से चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 1991 में पहला खाड़ी युद्ध लड़ाया। उसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका ने नाटो के तहत, जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका देश है, यूएसए, अमेरिका ने नाटो के तहत, जो नाटो है देश है, 29 या 28 राज्यों से नाटो देश की जो उसमें होती है गणना होती है दोस्तों, नाटो देश। तो नाटो के तहत, जो नाटो के तहत दोस्तों जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था, इसी के बीच हुआ था। नाटो में शामिल होने के लिए, यानी जो यूक्रेन है दोस्तों, वो नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन जो रूस को ये मंजूर नहीं था। तो इसीलिए उसमें एक भयानक युद्ध छिड़ गया, जिसका परिणाम हमें लोगों को देखने को मिला कुछ वर्षों में, देख रहे हैं। तो अमेरिका ने नाटो के तहत किस व्यवस्था का आरंभ किया, ये आपको बताना है। तो ए है आपका आर्थिक व्यवस्था, बी आपका उत्पादन व्यवस्था, सी सुरक्षा व्यवस्था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन इसमें भी है दोस्तों। आप चारों में से जो भी आपको लगे कि ये राइट आंसर है वो हमें बताइएगा। तो इनमें से जो पांचवा का ए आपका हो जाएगा आर्थिक व्यवस्था, ये आपका बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा, ये सटीक उत्तर बैठेगा, यानी फर्स्ट का आपका 5 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो पाकिस्तान बांग्लादेश में किस तरह का शासन है, किस तरह का शासन है ये आपको बताना है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो इनमें से ए है आपका सैनिक शासन, बी लोकतांत्रिक सैनिक, सी लोकतांत्रिक व सैनिक, या डी कोई नहीं। तो इन छः में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक व सैनिक, इसमें से बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक शास्त्र में आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, यानी जो मॉडल पेपर या पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स में दोस्तों आपको 100 नंबर में से आपको जो मिनिमम लाना होता है मार्क्स पास होने के लिए, वो 33 अंक लाना होता है। 33 अंक यदि आप ले आते हैं इस सब्जेक्ट में तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन जो आपका टारगेट है, यदि आप टारगेट लिखें टॉपर मुझे बनना है, तो आप उस टारगेट की हिट कीजिएगा। उस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप सर्च कीजिए कि टॉपर कैसे बने और आगे आप लगा दीजिएगा। दोस्तों क्या सिंपली से आपको कुछ नहीं करना है, बाय शिवम स्टडी नॉलेज हमारे चैनल का नाम लिख देना है, वहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, आप इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका दोस्तों 30 या 20 नंबर कहीं नहीं गए, यानी 30 से 20 नंबर आपका कहीं भी नहीं गए इस वीडियो में। दोस्तों मैं क्लियर करा दूंगा आपका 30 से 20 नंबर, तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद में जो छठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, सॉरी 7वां नंबर है, 2006 में इजराइल ने किस देश पर आक्रमण किया था। जो इजराइल देश है, यानी छोटा सा देश है दोस्तों, तो इजराइल ने किस देश पर आक्रमण किया था। ए है आपका जापान, बी लेबनान, सी भूटान, या डी पाकिस्तान। तो इनमें से जो 7वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उनमें से पाकिस्तान हो जाएगा, यानी इजराइल ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया था किसमें, कितने सन में, 2006 में। दोस्तों ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। जो खुले द्वार की नीति है इन्होंने किसमें अपनाई, यानी 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है आपका चीन, बी यूरोपीय संघ, सी जापान, या डी अमेरिका। तो इनमें से जो खुले द्वार की नीति अपनाई थी वो किन्होंने अपनाई थी, तो इनमें से आपका हो जाएगा दोस्तों 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन ने अपनाई थी। कौन, चीन अपनाया था। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। जो द्वितीय विश्व युद्ध है दोस्तों, ये काफ़ी भयानक युद्ध था, न्यूक्लियर बम का भी इसमें परिचय दिया गया है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक चला, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, तो इनमें से जो 9th का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1939 से लेकर 1945 तक आपका द्वितीय युद्ध चला। जो द्वितीय युद्ध है 1939 से लेकर 1945 तक ही आपका युद्ध चला, काफ़ी भयानक युद्ध था। और उसके बाद में जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, मानवता की साक्षी विरासत में कौन सा शामिल नहीं है। विरासत में कौन सा शामिल नहीं है, तो ये बताना है। ये आपका पृथ्वी का वायुमंडल, बी अटलांटिका, सी बाह्य अंतरिक्ष, या डी नदियाँ। तो इनमें से जो मानवता की साक्षी विरासत है इनमें से आपका 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नदियाँ आपका सटीक उत्तर हो जाएगा इसका। यदि आपको इस जो चारों 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताए हैं जिसमें से आपको 5 का भी आंसर आता है तो हमें कॉमेंट में बताइएगा, हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर हमें दिया है। उसके बाद में जो 11 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो क्रोटो, ये आप ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, अब आपका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्रोटो प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, तो इसका भी आंसर हमने बता दिया। दोस्तों मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में आपको क्वेश्चन विथ आंसर हम देंगे, तो हम आपको क्वेश्चन विथ आंसर देंगे, बस आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से तैयारी मिलती रहेगी और इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बना सकती हो, जो भी आप मार्क लाना चाहते हो उसको भी दिला सकती है। तो देखिए क्योटा प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जो क्योटा प्रोटोकॉल है ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए, जो औद्योगिक देश हैं इनके लिए क्या है दोस्तों, ये देखिए इनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है। तो ये जो आपका
प्रश्न है 8वां प्रोटोकॉल क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हमने देखा है काफ़ी बार पूछे भी जा चुके। तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, विदेशी नीति की 4 अनिवार्य कारक बताइए। जो विदेशी नीति है इसके 4 अनिवार्य कारक आपको बताना है। तो इनमें से आप जो 4 तो जो आपको बोर्ड एग्जाम में होता है, बोर्ड एग्जाम में बेसिकली क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय और जो लघु उत्तरीय पूछा जाता है। जितने नंबर का होता है, यानी 2 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय पूछा जाता है, 4 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जितने नंबर का आपका प्रश्न होगा उतने का ही आंसर दिया जाएगा, यानी आपका जितने नंबर का प्रश्न है उतने में ही आपको आंसर देना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। तो जो विदेशी नीति के 4 अनिवार्य कारक हैं, पहला है आपका राष्ट्रीय हित, दूसरा है राज्य की राजनीतिक स्थिति, तीसरा है पड़ोसी देशों से संबंध, जो चौथा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, जो चौथा, ये 4 ही है इसमें हमने अनिवार्य कारक है दोस्तों, तो 4 ही है। ये आपका राष्ट्रीय हित, राष्ट्र के बारे में, राज्य की राजनीतिक स्थिति क्या चल रही है, पड़ोसी देशों में संबंध किस प्रकार से है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण। तो ये विदेशी नीति के 4 अनिवार्य कारक हैं। उसके बाद में जो 13 नंबर प्रश्न है, जो दोस्तों यदि आप ये वीडियो अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट तक दोस्तों, तो आप वीडियो में बोर्ड एग्जाम में कुछ करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क लाना चाहते हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे तो ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके, मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको ये नहीं कहना पड़े, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई किसी का साथी नहीं होता। आप ही खुद पेपर देंगे, अपने ही साथी होंगे, अपने सपनों के साथी होंगे। आप जितने मार्क अचीव करना चाहते हैं, जितना आपने याद किया होगा उतने के ही आप साथी होंगे। बोर्ड एग्जाम में ना तो आपका कोई दोस्त साथ होगा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई आपका मास्टर। तो आपको अपना ही पेपर देना है, आपको अपने ही पूर्ण रूप से तैयारी करके जाना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट के स्टूडेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो दोस्तों, तो याद रखिएगा। जो 13 नंबर प्रश्न है, नव उपनिवेशवाद क्या है। जो नव उपनिवेशवाद है ये किसे कहते हैं, तो देखिए, नव उपनिवेशवाद परंपरागत उपनिवेशवाद का एक नया रूप है। इसके अंतर्गत एक समृद्ध तथा शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर सीधे अधिक शोषण करने के बजाय इसका अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करता है। देखिए दोस्तों, इसमें बताया क्या गया बेसिकली, जो परंपरागत उपनिवेशवाद का एक नया रूप अंतर्गत समृद्ध तथा शक्तिशाली देश के किसी कमजोर क्षेत्र सीधे आर्थिक शोषण करने के बजाय इसका अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करता है। तो ये नव उपनिवेशवाद की प्रेरणा में आता है। उसके बाद में जो 14 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रंग भेद क्या है। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हो गया, रंग भेद क्या है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा रंग भेद के विरुद्ध किए गए 2 उपायों का उल्लेख करें। ये बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो देखिए, रंग भेद क्या है, पहले हम इसका परिभाषा देखेंगे, तब आपको बताएंगे कि इसके 2 उपाय क्या है। तो देखिए, रंग भेद नस्ल आधारित भेदभाव व निष्कृष्टतम निष्कृष्टतम रूप से यह मानवता और लोकतंत्र विरोधी है। क्या है, लोकतंत्र विरोधी है। इसमें बाद में ये आपका रंग भेद में आ जाता है। उसके बाद में जो पहला है आपका उपाय, संयुक्त राष्ट्र ने 1954 में, देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 1954 में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद समर्थक सरकार के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिबंध लगाए। क्या लगाए, राजनीतिक प्रतिबंध लगाए। ये आपका पहला हो गया जो उपाय है। दूसरा है 1956 में संयुक्त राष्ट्र ने रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए। तो ये जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा रंगभेद के विरुद्ध किए गए 2 उपाय, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे, क्योंकि ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं इनमें बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का भी आंसर हमने दे दिया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।